ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम बनाएंगे आज सॉलिड वर्क्स के अंदर एक ये ड्राइंग। ठीक है। जी। तो एक कमांड होती है हमारे पास प्रोजेक्शन, एक होती है स्वीप, एक होती है कंबाइंड प्रोजेक्शन, एक होती है इंटरसेक्शन। तो दो तीन चार कमांड करेंगे जिससे ये ड्राइंग आसानी से बन सके। ठीक है। तो हमारे को क्या दे रखा है, यहाँ पे 17 दे रखा है लेंथ की, ये 4 है और इधर से 7 है, तो यानी कि इसकी थिकनेस जो होगी वो 3 की होगी। ठीक है। हम्म। तो पहले ये वाला व्यू बनाते हैं। तो सॉलिड उसमें जाएंगे। सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है, इसको इंचों में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ से इंच कर दो। ठीक है। हम्म। उसके बाद जी। हमने कहा ये हमारे को एक स्केच बनाना है टॉप व्यू पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 17, ये क्या होगा? सबसे पहले हमारे को चाहिए एक 17 की लाइन। इसमें यहाँ पे कुछ है गड़बड़। ये मेरा ना टच स्क्रीन है, वो अपने आप दबने लग जाता है। लाइन लो। नहीं, लाइन ली 17 की। ठीक है। डायमेंशन यहाँ पे 17। ठीक है, ये फिर से mm हो गई। इसको इंच कर लो और यहाँ पे 17 कर दो। ठीक। जी। ये टोटल है 7। ये कुछ ऐसे है। ठीक है। तो हमने ये नीचे वाली लाइन बनानी है। तो ये है 4, यानी कि ये ऑप्शन हो गई 4 की। ठीक जी। है। एक 5 का रेडियस यहाँ लगा, एक 5 का रेडियस यहाँ लगा। यहाँ पे ना एक डायमेंशन है जो मिसिंग है, वो अंदर घुस गई है, तो हम उसको अपने मन से ले लेंगे। पहले हम यहाँ पे फिलर लगाते हैं 5। 5 इसका जो सेंटर पॉइंट आया, इसको डायमेंशन दे देते हैं 3 की। ठीक है, पहले 3 दे देते हैं, फिर बाद में मॉडिफाई कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। हमारी 17 जी। वाली डायमेंशन उड़ गई, तो 17 कर दो इसको।
एक 5 का रेडियस यहाँ पे भी है, एक 5 का ये था, एक 5 का ये है। जी। तो फिर लेंगे 5 यहाँ पे। अब ना ये लाइन नहीं है यहाँ पे ड्राइंग में, अगर हम ध्यान से देखें तो ये सर्कल ही है पूरा। तो हम्म। हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करके लाइन को, लाइन को कर देंगे डिलीट, और इन दोनों पॉइंटों को मर्ज कर देंगे, और कंट्रोल दबा के दोनों को टेंजेंट भी कर देंगे। ठीक है, हम्म। सही आ गया ना? हम्म। देख रहा है, सेम ही लग रहा है। जी। अब हम इसको ऑफसेट कर देंगे 3, सारी की सारी लाइन को रिवर्स डायरेक्शन इधर को। ठीक हो गया। और जी। लाइन कमांड लेके इसको कर देंगे बंद। ठीक है, जैसे ही ये बंद होता है तो ये शेड हो जाता है, यहाँ पे लिखा है ना सिलेक्ट शेडेड कंस्ट्रेंट, तो इसको ऑन कर हम्म। सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इतना स्केच बना के हम इसको कर देंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड हम इसको कर देंगे मिड प्लेन से 14, जितना मर्जी कर लो, थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूँ ताकि बात समझाने जी। में आसान रहे। अब ये तो हमारा था टॉप व्यू, और ये ऐसा नहीं है, इसका साइड व्यू कुछ और है, तो हमारे को साइड व्यू भी बनाना है। तो साइड व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लेन ले लेंगे, स्केच कमांड, ये प्लेन सेलेक्ट किया, सीधा किया। ये इसके एक दो तरीके दिखाऊंगा। थोड़ी देर के लिए इस सॉलिड बॉडी को हम हाइड कर देते हैं, और यहाँ पे हम दूसरा व्यू बनाते हैं। ये टोटल है 17। ठीक, ये लाइन है सीधी, ये लाइन है सीधी, और ये डिस्टेंस है 2 का। ठीक है, यहाँ पे जी। 5 का रेडियस है, यहाँ पे है 8.6। तो यहाँ पे अगर मैं फिलेट लगाऊंगा 5 की, तो ये डायमेंशन है 8.6। ठीक है, अब ये लाइन डिलीट कर देते हैं, और फिलेट लगा देते हैं 5 की, इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, वो टेंजेंट अपने आप हो जाएगा। जी। अब ये जो इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस भी 2 है, तो इसको ऑफसेट कर देंगे 2, रिवर्स करोगे इसको। ठीक, क्लोज कर दो दोनों साइड से, और इसको भी एक्सट्रूड कर देंगे। इसको एक्सट्रूड कर देंगे कितना, मिड प्लेन कर लो। ठीक है, ताकि दोनों साइड जाए। 14 ही कर दिया। अब फायदा क्या हुआ, देखो 2 है हमारे पास, एक ये है और एक ये दोनों एक दूसरे के
इधर जा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब या चाहते अगर हम, तो इसको मिड प्लेन की जगह ब्लाइंड भी कर सकते थे। ठीक है। सिर्फ समझने के लिए हमने थोड़ा सा ज्यादा बनाया था। ठीक है भाई, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी ब्लाइंड कर सकते थे इधर। इतना चाहिए। ठीक है, वैसे तो 7 चाहिए, पर मैं थोड़ा सा अभी भी ज्यादा बनाया है। ठीक। दोनों व्यू बना के यहाँ पे कमांड होती है इंसर्ट फीचर कंबाइन। यहाँ पे होती है कॉमन, कि हमारे को इन दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए। तो ये बन गया। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे को ना एक रेडियस भी दे रखा है 0.375 का किनारों पे। तो फिलट लो और ये एज सेलेक्ट करो, 0.375। ठीक है। दोनों एजेस पे चाहिए। ओके। ठीक हो गया, दोनों किनारों पे लग गया। फिर ये जो मॉडल है पूरा का पूरा, इसकी थिकनेस है 0.25 की, शेल किया हुआ है। तो हम इसको कर देंगे शेल 0.25। ठीक है। ये फेस नहीं चाहिए, ये फेस नहीं चाहिए, ये फेस नहीं चाहिए, ये फेस नहीं चाहिए। ठीक है, शो प्रीव्यू। ओके। तो ये हमारा मॉडल बन गया। ठीक है, समझ आई बात। इसको हम एक और तरीके से कैसे कर सकते थे, इस स्केच को ना, इस मॉडल के, ये स्केच है ना, जी सर। मेक, अगर मैं इन दोनों स्केचों को करके प्रोजेक्ट, अपने कमांड की थी एक, कर्व के अंदर प्रोजेक्ट कर्व, प्रोजेक्ट कर्व में स्केच ऑन स्केच, तो इससे भी हो जाना था। पर इससे फिर हमारे को स्वीप करना पड़ना था। अच्छा, एक कमांड और देखो, यहाँ पे कर्व में ऑप्शन होती है कॉम्पोजिट करो। अगर मान लो स्केच ऑन स्केच करके मैं बनाता, तो हमारे पास ये स्केच आ जाता। और एक हमारे को चाहिए कॉम्पोजिट करो ये। मतलब मैं, मॉडल तो हमारा बन चुका है, पर मैं एक तरीका और दिखा रहा हूँ जो नॉर्मली हमारे को चाहिए होता है। ठीक है? मान लो ये मॉडल हमारे पास नहीं है थोड़ी देर, हमारे पास दो ऐसे कर्व हैं, एक कर्व ये है, एक कर्व ये। तो कमांड हमारे को आती है स्वीप, स्वेप्ट। स्वेप्ट में सेक्शन मेरा ये है, पाथ मेरा ये। तो जब ऐसे बनाते हैं तो देखो ये गड़बड़ हो जाता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा जा, ऐसा लग रहा है टेढ़ा जा रहा है। जी। तो यहाँ पे ऑप्शन होती है फॉलो पाथ की जगह यहाँ पे कर दो कीप नॉर्मल कांस्टेंट। तो वो देखो नॉर्मल हो गया, उसके सीधा हो गया। मतलब जो हमारा मॉडल है
जो हमारा पाथ है, जो कैच है, वो सीधा रहेगा हर जगह। यहाँ भी सीधा है, यहाँ भी सीधा है, यहाँ भी सीधा है, यहाँ भी सीधा है, यहाँ भी सीधा है। जब हम फॉलो पाथ करते हैं तो वो साथ साथ पाथ खुद भी घूमता रहता है। ठीक है, हम्म, समझ आई बात? तो इसको जी कीप नॉर्मल कर देंगे तो वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर लोगों को ये ऑप्शन पता नहीं होती, इसलिए मैं दिखा रहा था। जी। ठीक है, अब मान लो ये सर कोई ना आवाज आ रही है बड़ी जोर से ना, मैंने तो करके म्यूट किया था। ठीक है, तो अब मान लो मेरा मॉडल है जो, अब मेरे को इसको कट करना है। इसको तीन अलग अलग पार्ट में करना है, यानी कि स्ट्रेट वाला अलग हो जाए, बीच वाला अलग हो जाए, और इधर से स्ट्रेट वाला अलग हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करो प्लेन बना लो पहले, तो ज्यादा अच्छा है। प्लेन लेंगे, ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट नहीं चाहिए, सरफेस चाहिए। ठीक है, और कितने प्लेन चाहिए, मैंने कहा जी तीन चाहिए। फ्लिप ऑफसेट पांच, पांच पांच के गैप पे। ऐसे करते हैं, पहले एक ही बनाते हैं, एक तीन पे, एक चाहिए तीन के गैप पे। ओके, और एक और प्लेन चाहिए रिवर्स डायरेक्शन, आठ के गैप। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है स्प्लिट की। इंसर्ट, फीचर, स्प्लिट। स्प्लिट कमांड लेंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे, ऑल बॉडीज, कट बॉडीज। ये दो हो गई, एक ये एक ये। ठीक है, ओके कर देंगे। तो फायदा क्या हुआ, अब यहाँ पे बॉडी बन गई, एक ये बॉडी बन गई, एक ये बॉडी बन गई। तो इस बॉडी को मैं राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट इनटू न्यू पार्ट करूंगा, ओके कर दूंगा। यस, तो ये पार्ट जो है अलग आ गया। ठीक है, इसको कोई भी अच्छा सा नाम देगी, सेव कर सकते हैं। फिर वापस आ जाओ। अब फिर से इंसर्ट, फीचर, स्प्लिट। तो ट्रिमिंग टूल कौन सा है, कट बॉडी। एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, इसकी जरूरत नहीं है। ओके करो, तो ये बॉडी अलग हो गई, ये बॉडी अलग हो गई। अब बीच वाली बॉडी पे राइट क्लिक करो, इंसर्ट इनटू न्यू पार्ट करो, ओके कर दो। यस, तो ये बीच वाला पार्ट जो है अलग आ गया, इसको अलग से कर। ठीक, समझ आई बात? और जो हमारा तीसरा पार्ट है उसको अलग से कर, इंसर्ट इनटू न्यू पार्ट, ओके। यस, इसको अलग नाम दे दो। ठीक, ठीक। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे ये अलग अलग हो गए, तो अगर मान लो अलग अलग ही होते तो हम यहाँ पे इंसर्ट, फीचर कंबाइन करके
इन तीनों को जोड़ सकते हैं, ऐड। तो ये वापस से सिंगल पार्ट बन जाएगा। ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे, ऑप्शन होती है शीट मेटल की, शीट मेटल में जाके कन्वर्ट टू शीट मेटल करने की कोशिश करूं, तो पूछता है ये बेस कौन है। तो बेस मैंने कहा जी ये। कलेक्ट ऑल बैंड, तो इसने सारे बैंड कलेक्ट कर लिए। ओके करके देखते हैं। ये रेडियस उड़ गई, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो टेढ़ा सा है ना, अजीब सा, इसलिए उड़ गया वो। यहाँ से फ्लैटन करेंगे, फ्लैटन करता, ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा है वो, इसलिए नहीं बना। चलो कोई बात नहीं, नहीं करता। टेढ़ा ज्यादा हो गया ना। ओके, तो यहाँ पे सरफेस में जाएंगे, सरफेस फ्लैटन। ठीक है, इससे वो ट्राई करके देख लेते हैं कि पहले तो सरफेस सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एक साइड की सेलेक्ट करनी है। करो नहीं, पहले एक्सट्रैक्ट करो। एक कमांड होती है एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री। कमांड का नाम होता है एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री। या एक कमांड और देखो, एक कमांड है ऑफसेट सरफेस। ऑफसेट सरफेस में क्या है कि हम जितना डिस्टेंस दे देंगे, इससे उतनी दूर सरफेस जो है ऑफसेट हो जाएगी। पर अगर मैं ये जो वैल्यू है इसको कर दूं 0, ठीक है, तो ये उसी जगह पे भी ऑफसेट हो जाएगी। ये सॉलिड बॉडी हाइड कर देंगे, तो ये सरफेस सरफेस है। ठीक है, बात समझ में आई कि हमने क्या किया, उस बॉडी की सरफेस सरफेस को ऑफसेट कर लिया, कितना, 0। 0 कर लिया तो वो कहीं हिली नहीं, वो वहीं के वहीं ऑफसेट हो गई। फिर इसको सरफेस फ्लैटन करने की कोशिश करते हैं। सारे सेलेक्ट कर लो, ऐसे विंडो बना के सारा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। फिक्स कौन सी साइड करनी है, मैंने कहा जी ये एज जो है ये मेरी फिक्स है, ये सरफेस जो है सीधी हो जाएगी। अब यहाँ पे सिलेक्शन में जब हम कर रहे थे, तो ये सरफेस सिलेक्ट नहीं हुई। ठीक है, इसलिए वो खुला रह गया। कोई बात नहीं, ऑफसेट के टाइम नहीं हुई, कोई बात नहीं। सरफेस ऑफसेट में जाएंगे, इसको ऑफसेट कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई ना कि हमारा जो मॉडल है, ये वाली सरफेस को ऑफसेट करना रह गया था।
ठीक है, इसको ना हम पकड़ के पीछे पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है, जब मैं ऑफसेट कर रहा हूँ तब इसको भी सिलेक्ट कर दिया। फिर सरफेस फ्लैटन के टाइम ये सीधी हो जाएगी। ठीक है, सॉलिड बॉडी हाइड कर दो। ठीक है, ये वाली सरफेस को भी हाइड कर दो। समझे बात? एक चीज और समझने वाली है कि जब हम ड्राइंग बनाएंगे इस मॉडल की, सरफेस हाइड कर दी मैंने, जब हम इसकी ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नाम दे दो पहले, इसका नाम है 58 ड्राइंग। ठीक है, जब मैंने ये ड्राइंग सेव कर ली और इसकी हमारे को चाहिए ड्राइंग, जब ड्राइंग बनाएंगे एक तो हमारे को ये टॉप भी चाहिए, ठीक है, साइड भी चाहिए, ठीक, इधर वाला व्यू चाहिए, ये इधर वाला व्यू चाहिए, ये वाला व्यू चाहिए। ठीक है, इसको पकड़ के इधर ले आओ। ठीक है, आ गया। और ड्राइंग में प्रोजेक्शन किया, इसको व्यू ये, ठीक है, एक्चुअली ये उल्टे व्यू दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये फर्स्ट एंगल में ड्राइंग है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट एंगल करेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप सही हो जाएगा। ये गलत हो गया क्योंकि प्रोजेक्शन व्यू ये ऐसे चाहिए अब। ठीक है, वो फर्स्ट एंगल की वजह से उल्टा आ रहा था। इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा व्यू किधर होना चाहिए। ठीक है, एक चीज तो ये है कि जैसे कई बार हमारे को कोई लाइन नहीं चाहिए, जैसे ये वाली लाइन नहीं चाहिए, तो इस पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखा है शो हाईलाइट एज, इस पे क्लिक कर दो, तो जो एज नहीं चाहिए उस पे क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। ठीक, तो जो जो चीज नहीं चाहिए ड्राइव को अच्छा दिखाने के लिए हम उसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देंगे। और नाराज, वो अच्छा ही नहीं, वो तंग ही कर रहा है हमारे को, कोई खुशी तो दे नहीं रहा। ये रहने दो ताकि पता लगे कि रेडियस है यहाँ पे, जो भी है। ठीक है, बात समझ में कि अगर मेरे को कोई लाइन तंग कर रही है तो उसको हम हाइड कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये व्यू तो हमने बना लिए, ड्राइंग भी बन गई। अब जो इसके पार्ट हैं, जो हमने इसके दो पार्ट किए थे, यहाँ पे न्यू शीट करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ये खुला हुआ है, एक पार्ट ये है, इसको आप अलग से ला सकते हो। ठीक है, दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, यहाँ पे वो नजर आते हैं जो खुले होते हैं फाइल, जो फाइल खुली होगी वही नजर आएगी। ठीक है, तो इसलिए फाइल को बंद नहीं करना। ठीक, तो जो जो पार्ट चाहिए उस पर क्लिक करते जाओ और यहाँ पे लाते जाओ। ठीक है, तो मतलब एक ही फाइल के अंदर हम तीन अलग अलग पार्ट भी ला सकते हैं, एक अलग से शीट भी बना सकते हैं, और ये शीट वन हो गई, ये शीट टू हो गई। ठीक है, हम चाहें तो इनके आइसोमेट्रिक व्यू अलग उसमें रख लो। यहाँ से एक आइसोमेट्रिक व्यू ये हो गया,
फिर यहाँ से चेंज कर लिया, एक आइसोमेट्रिक व्यू ये हो गया। ठीक है, और तीसरा आइसोमेट्रिक व्यू ये हो गया। ठीक है, और अगर सबका टोटल पूरा वाला भी चाहिए तो पूरा वाला भी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई कि सबको इकट्ठा कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, फिर जब इसको सेव करेंगे ना, सेव एज, यस, पीडीएफ, तो वो हमारे से पूछेगा कि तीनों शीटों को करना है या एक एक को करना है। अगर मैंने तीनों शीटों को कर दिया तो वो एक ही फाइल बना देगा जिसमें 3 पेज होंगे। ठीक है, समझ आई बात जी। कि तीनों को एक साथ कैसे देखेंगे, है ना। फिर वो हमारे को डॉक्यूमेंट में जाके हम्म, ये रहा। तो अब इसमें 3 पेज है, 1 2 3। ठीक है, समझ आई बात। तो हमने क्या किया, हमने एक तो इंटरसेक्ट कमांड करने की कोशिश करी, फिर हमने उसको मॉडल बनाया, उसको स्वीप करने की कोशिश करी, फिर उसको स्प्लिट किया 3 पार्ट में, तीनों पार्टों को अलग अलग ड्राइंग में। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कभी भी किसी भी शीट को मॉडिफाई किया जा सकता है, ए नोटेशन में जाके कभी भी किसी भी चीज को डायमेंशन दी जा सकती है। जो ड्राइंग बनाते हुए डायमेंशन दी हैं वही देनी है। जी। ठीक है, अगर कोई डायमेंशन ना आ रही हो तो खुद दे देनी है। खुद भी दे सकते हैं। ठीक है, कि ये डायमेंशन कितनी चाहिए। अच्छा, ये इंचों में वो चाहिए हमारे को। ठीक है, तो बाद में इंच भी कर सकते हैं। ठीक है। सर हाँ जी। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, हाँ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਚ ਕਟਿੰਗ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ। शेप में कटिंग मतलब? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰग ਚਿਕ ਚੈਕ कटिंग। हाँ, जो भी कर लो, वो उसका भी तरीका है कि हमारे पास जो प्लेन है, मान लो, जी। हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे एक स्केच बनाएंगे। ठीक, स्केच बना के अब मेरे को मान लो कटिंग जो करनी है वो ऐसे करनी है। जी। ऐसे। ठीक है, तो जी। सरफेस में जाओ, सरफेस में जाके इसको एक्सट्रूड कर लो। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। थोड़ा सा बाहर निकला होना चाहिए, इसलिए बाहर निकाल रहा हूँ। जी।
तो यहाँ पे ऑप्शन होती है इंसर्ट कट विद सरफेस, ऑल बॉडी सरफेस सेलेक्ट कर लो। ठीक है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें एक साइड जो है गायब हो जाएगी। हम्म। कोई बात नहीं, गायब हो जाएगी तो पहले इसको सेव कर लो, फिर ये जो कट सरफेस है इसकी डायरेक्शन चेंज कर लो, फिर इसको भी सेव कर लो, इसको सेव एज, सेव ए कॉपी। ठीक है, इसको 59 कर देते हैं। ठीक है, जी। और डायरेक्शन चेंज करके ओके, इसको सेव एज कॉपी 60 कर देते हैं। ठीक है, वैसे अभी असेंबली हम्म। दूर है। एक एक चीज और छोटी सी करके देखना चाहता हूँ मैं, कट विद सरफेस में की बजाय अगर मैं स्प्लिट ही करने की कोशिश करूं जो भी हम कर रहे थे, इंसर्ट फीचर स्प्लिट,